जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर, बिरसा मुंडा जेल से कैदी भागने के मामले में एक्शन लिया गया है। जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 कक्षपाल पर गाज गिरे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। 6 कक्षपालों को निलंबित करने की खबर। काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। जेल आईजी की रिपोर्ट पर सस्पेंड किया गया है। गुरुवार शाम फरार हुआ था समीर तिर्की और इसी मामले को लेकर के कड़ी कार्रवाई हुई है। 6 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से। बता दो चलें आपको, 6 कक्षपाल पर गाज गिरे हैं। रांची के बिरसा मुंडा जेल से समीर तिर्की भागा था और बताते चलें आपको 6 कक्षपालों पर कार्रवाई करते हुए उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। हजारीबाग के डुमरौन गांव में हुए हिंसा के बाद दोनों समुदाय ने बैठक की और इस दौरान दोनों समुदाय ने यह निर्णय लिया कि उर्दू स्कूल के मेन गेट से मीनार को हटाया जाएगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान चौक के पास से भगवा ध्वज के स्तंभ को भी हटाया जाएगा। बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर इचाक थाना क्षेत्र में साउंड सिस्टम को लेकर के दो समुदाय में हिंसक झड़प हुआ था। मीनार जो बना हुआ था उसको हटाने का, और गेट जो है, गेट भी लोग बाउंड्री के बराबर ही रखेगा। और साथ में जो भगवा झंडा का जो पिलर खड़ा किया था, इन लोग पॉल गाड़ा था, साथ में उसको भी हटाना है। और हटाने के बाद दोनों समुदाय के बीच एक कमेटी बनेगी। आने वाला त्योहारों, जैसे हमारे अभी सामने होली है, उन लोगों का रमज़ान है, एक कमेटी जो डिसाइड लेगी, उसी कमेटी के तहत इन दोनों समुदाय लोग काम करेगा, जिसमें आने वाला समय ऐसा दुखद घटना दोबारा प्रवृत्ति नहीं हो। बोलेंगे कि ये काफ़ी हर्षोल्लास की बात है हमारे लिए भी कि अगर दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर इस चीज़ को समझौता करना चाह रहे हैं और अपने लेवल पे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हजारीबाग के डुमरौन गांव में पिछले शिवरात्रि के मौके पर जो सांप्रदायिक विवाद, यानी हम कह ले जो सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने का जो मामला प्रकाश में आया था, उसको लेकर जो है दोनों समुदाय के लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि यह जो बड़ा निर्णय लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों ने दोनों अपने अपने धर्म चिन्ह, यानी हम कह ले कि जो सरकारी विद्यालय में जो मीनार लगाए गए थे उसे हटाने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो चौक है वहाँ पर लोहे के स्तंभ पर जो भगवा झंडा है उसे हटाने की बात कही जा रही है। बता दें कि यह निर्णय जो है दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर लिया। इसके अलावा जो है प्रशासन की भी मौजूदगी देखी गई है। बता दें कि यह जो कार्रवाई है, यानी दोनों जो समुदाय के लोग हैं अपने अपने धर्म चिन्ह को जो हटाएंगे, वो कल बता रहे हैं कि कल जो है सुबह से यह दोनों समुदाय अपने अपने धर्म चिन्ह को हटाने को लेकर जो है यह काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह जो एक जो बड़ा निर्णय लिया गया है, एक सुलहनामा की जो बात कही जा रही है, इससे जो है क्षेत्र में अमन चैन शांति जरूर देखा जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रामगढ़ में जिला प्रशासन ने अवैध कोयला खदानों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और देखिए, मांडू प्रखंड में वेस्ट बोकारो ओपी के बसंतपुर कोतरे जंगल में चल रहे अवैध माइंस को इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के जरिए ब्लास्ट कर ध्वस्त कर दिया गया। और इस पूरी कार्रवाई में 375 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। पहले HEMM मशीन से ब्लास्टिंग के लिए कई जगहों पर होल किए गए और फिर ब्लास्ट करके माइंस को खत्म कर दिया गया। वन विभाग के मुताबिक करीब 50 एकड़ जमीन पर अवैध खदान चल रहा था। वन विभाग की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में अवैध खनन पर नजर भी रखी जा रही है। आज मुहानों को बंद करने के क्रम में हमने प्रथम चरण की कंट्रोल ब्लास्टिंग की, जिसमें 2 मुहानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। खबर गढ़वा से, जहां पर मझियाव प्रखंड के पुरहे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने 4 बच्चों को इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्रों के परिवार वाले जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। परिजनों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सड़क पर जाम कर दिया और घायल छात्र ने बताया कि फुटबॉल लेकर बाहर निकले थे, इसीलिए पिटाई की गई। छात्र के अभिभावकों की मांग है कि ऐसे शिक्षक को यहां से हटाया जाए। पूरे मामले पर आरोपी प्रधानाध्यापक सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि बच्चे शरारत कर रहे थे, इसीलिए डांट फटकार किया गया है, ज्यादा मारपीट नहीं की गई। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या हुआ था? हेडमास्टर कौन मारा है? हेडमास्टर। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र सिंह। काहे के लिए मारे थे? खेल से फुटबॉल गया था, हमको मारा। और कौन कौन थे?
4 गो लड़का था। सर मेरे बेटा के साथ स्कूल में मास्टर ने मार झगड़ा जो कौन किया है। मास्टर मारे हैं? सर हम नहीं थे, हम अभी बाहर हैं नगर गाड़ी से। अच्छा, अभी बच्चे का स्थिति क्या है? बच्चे का स्थिति खड़ा नहीं हो पा रहा है, बच्चा आ रहा है रिटर्न कहाँ से? मजिया से। क्यों? बच्चे को तो रेफर किया गया था ना। बच्चा का रेफर करने के बाद वहाँ कोई नहीं अथी किया, वहाँ कोई है ही नहीं गार्जियन, तो वहाँ किसको लेके जाएगा वो? आपके बच्चे का नाम क्या है? बच्चे को क्यों मारे आप? आखिर कारण क्या है? प्रैक्टिकल का सामान गायब हुआ था। अच्छा, बच्चे द्वारा पता चला कि सामान फलाना बच्चा गया है, लेके गया है। जी। हमने डरवाने के पर्पज से कि और सामान को लेकर घर में वापस करें और गार्जियन को भी बुलवाए थे कि गार्जियन को लेकर के आए। बच्चा गार्जियन के बाद पूरे माहौल जो है खराब हो गया बच्चों में। झारखंड में डायन प्रथा आज भी कायम है। आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना और मारपीट के डर से पीड़ित परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं। पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के छातावाद गांव में एक महिला के साथ जो कुछ किया गया वो आधुनिक दौर के लिए बेहद शर्मनाक है। दरअसल इस गांव की महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। डर के चलते परिवार ही गांव छोड़ चुका है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय थाने में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। मामले पर स्थानीय विधायक ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। संवैधानिक अमानवीय है और सरकार को चाहिए विशेष इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आज 21वीं सदी में इस लोकतांत्रिक भारत में डायन पिशाच, ये भूत प्रेत, ये विषय नहीं होने चाहिए। इन विषयों पर लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और खेदजनक। ये लोग सबको घर से बाहर ही रह रहे हैं क्योंकि इन लोगों पे जान का खतरा है। गांव वाले इन लोगों के साथ बहुत मारपीट किए हैं, जो कि मंजू कुमारी के साथ और सावित्री मुर्मू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ है। परेशान अभी यहाँ वही डायन भूत का मामला है हम लोग का। कौन डायन भूत बोलता है? हम लोग का भैया गोष्ठी का हम लोग बोलता है कि तुम लोग डायन है। मेरा ननद को बोलता है, दोनों ननद को, मेरा सास को बोलता है, मेरा काकी सास को बोलता है कि ये लोग डायन है, हम लोग को खा रहा है, बीमार हो जाएगा और बोलेगा कि हम लोग को मारपीट करने के लिए घसीट के मारता है ना, घर से निकाल के। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 के बीच भारत में डायन बताकर करीब 663 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जिसमें से 65% मामले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा से थे, जो ये बताता है कि आज के दौर में भी ये कुप्रथा क्यों जारी है। दरअसल अशिक्षा, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के कारण ये कुप्रथा जारी है। कई बार महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 से ही लागू किया गया है, लेकिन कानून के प्रभावी नहीं होने और जागरूकता में कमी के चलते ये कुप्रथा जारी है। धनबाद केस में पुलिस की जांच कितनी तेजी से हो पाती है, आरोपी कब तक सलाखों में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रांची में मुस्लिम महिला अपने सांप्रदायिक सद्भाव की वजह से मुस्लिम समाज के ही कट्टरपंथियों के निशाने पर है। महाकुंभ में जाकर स्नान करने और सरना धर्म के भजन गाने को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस की भी जांच जारी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 45 दिन तक चले भव्य महाकुंभ का समापन हो गया है। इस कुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, पुण्य के भागी बने। इसमें ना तो किसी का धर्म देखा गया, न जाति और न संप्रदाय। लेकिन इसी महाकुंभ में स्नान को लेकर रांची के नगरी में संग्राम छिड़ा है। रुगड़ी टोली की रहने वाली मुस्लिम महिला ने ये आरोप लगाया कि कुंभ में जाकर स्नान करने और साड़ी पहनकर भजन गाने को लेकर उसे मुस्लिम समुदाय के ही कट्टरपंथी लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके घर में मां और बच्चों को धमकाया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। आप भी जानिए कट्टरपंथियों पर मुस्लिम महिला के गंभीर आरोप। लाल पार साड़ी पहन के 19 तारीख को हम गए थे सरना भजन करने के लिए और 20 तारीख को गए थे कुंभ। तो वो लोग का कहना है कि तुम सरना भजन गाना गा रही हो लाल पार साड़ी पहन के, तो तुम सरना बन गई है, सो हम लोग का गांव में तुम नहीं रहेगी। और दूसरा सवाल ये रहा, कुंभ को हम लोग का बिरादरी में मुस्लिम में कोई नहीं जाता है कुंभ नहाने, और तुम कैसे चली गई?
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि शहनाज अख्तर है, वो भी तो भजन गाती है, उसको कोई नहीं रोकता है। सलमान खान है, शाहरुख खान है, शबनम शेख है, वो लोग भी तो गई नहा के आई कुंभ, तो कोई उसको बोलने वाला नहीं था, और हमको क्यों रोका जा रहा है। सीटीओ सदर के सेक्रेटरी और रुगड़ी टोली के सदर सेक्रेटरी पर धमकी के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर जब सदर सेक्रेटरी से बातचीत की गई तो उन्होंने महिला को जानने तक की बात से इनकार करते हुए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। वो पंचायत भी अलग है और प्रखंड भी अलग है और उसका थाना भी अलग है, हम लोग उसको पहचानते भी नहीं है। इस तरह का आवेदन अगर दी है तो ये किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में या क्या मंशा है उसका, अब वही जान सकती है। इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें कोई जानकारी नहीं। तमाम चीज़ों को लेकर अब इन्होंने आवेदन दिया है, जान से मारने की धमकी का मामला है। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में छात्राओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने का उनका सपना टूटता दिख रहा है। छात्राओं के बीच बांटने के लिए लाई गई सैकड़ों साइकिल 2 विभागों के बीच फंसकर कबाड़ बन गई है, धूल फांक रही है और इसी के साथ बिखर रहे हैं बेटियों को पढ़ाई में अव्वल बनाने का सपना। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में जानिए। कबाड़ बनी सैकड़ों साइकिल, वितरण के अभाव में खा रही जंग, कल्याण और शिक्षा विभाग में फंसा पेंच। बड़ा सवाल, कब होगा साइकिल का कल्याण? साइकिल का पहिया जीवन में गति देता है, विकास को उड़ान देता है, लेकिन जब इस पहिए को बांध दिया जाए तो विकास की रफ्तार थम जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रांची में, जहां छात्राओं के बीच बांटने के लिए सैकड़ों साइकिल लाई गई थी, लेकिन वितरण के अभाव में ये साइकिल धूल फांक रही है। ये साइकिल बच्चों को देने के लिए लाया गया है, लेकिन 6 माह से ऊपर हो गया, ये कबाड़ बन गया है। आप देखें कि साइकिल की हालत बिल्कुल जर्जर है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 बालिका स्कूल का छात्रावास है, जहां यहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, और सैकड़ों साइकिल आप देखें कि तस्वीर में कि किस तरह से यहां कबाड़ हुआ है, और ये साइकिल ऐसी हो गई है जिसका उपयोग अब बिल्कुल ही करने लायक नहीं रह गया है। कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच पेंच ऐसा फंसा कि साइकिल में लॉक लग गया, लोहे की चेन जंग खा रही है, फ्रेम कमजोर हो रहे हैं और अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये हाल है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, जहां की छात्राएं पिछले 6 महीने से साइकिल की आस लगाए बैठी हैं। साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने के उनके सपने टूटने की कगार पर हैं और विभाग है कि नींद से जागने को तैयार नहीं। करोड़ों रुपए की साइकिल पूरे झारखंड प्रदेश में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह सड़ रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन साइकिल पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये साइकिल पड़ा हुआ है। ये कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला है। कबाड़ में पड़ी साइकिल और लोहे के बाड़े में बंद साइकिल के सामान कई सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है कि कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला कब सुलझेगा? साइकिल के लिए कब तक करना होगा इंतजार? जंग खा रही साइकिल मिली तो कब तक चल पाएंगी? और छात्राओं के सपने से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। खबर धनबाद से, जहां पर चिरकुंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पड़ोसी शेरू खान पर लगा है। मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में चुनाव खत्म होने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर पूर्व अध्यक्ष, महासचिव और कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जीते हुए प्रत्याशियों का सभी पुलिस पदाधिकारी ने हौसला अफजाई भी किया। बता दें कि राहुल कुमार मुर्मू को जेपीए का अध्यक्ष, संजीव कुमार को महामंत्री, रोहित रजक और महताब आलम को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
और आपके बदौलत आज हम यहाँ पर आए, एक बहुत इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए कि हम उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएं। जिस उम्मीद से, आशा से हमको यहाँ चुने हैं, एक टीम के रूप में चुने हैं, उनके मुद्दों को आगे लेकर जाए, उनके लिए मुखर रहें। चाईबासा के मनोहरपुर डिग्री कॉलेज में शिक्षा से जुड़ी समस्या को लेकर एबीवीपी की ओर से तालाबंदी की गई है। पिछले 8 दिन से छात्र तालाबंदी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज में नियुक्ति के बाद भी 2 महीने से प्राचार्य ने योगदान नहीं दिया है और इसी के साथ कॉलेज में रेगुलर क्लास नहीं होने का भी आरोप लग रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। 2022 से ये कॉलेज संचालित है। यहाँ मनोहरपुर और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, सारंडा क्षेत्र है, यहाँ के दूर दराज के 500 से अधिक बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ उसकी भी कमी है और इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पिछले 7 दिनों से आज 8वां दिन है, यहाँ पर कॉलेज में तालाबंदी की गई है। हम लोग का पहला मांग तो यही है, प्रिंसिपल जब तक नहीं आ जाते तब तक हम लोग का कॉलेज इसी तरह बंद रहेगा। नहीं आ जाते मतलब क्या? प्रिंसिपल है नहीं यहाँ पर? 2 महीने से नहीं है, उसके मतलब उनके अनुपस्थिति में यहाँ बहुत सारी समस्या हो गई है। जैसे कि हम इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं, लेकिन हम लोग का टीचर भी नहीं है और प्रिंसिपल सर भी नहीं आ रहे हैं और हम लोग का क्लास भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बच्चे स्कूल कॉलेज आते हैं, क्लास नहीं होता है, ऐसे ही चलता है। हाँ, हम लोग का ऑनर्स का सब स्टूडेंट आते हैं, लेकिन क्लास भी नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे ही बस आते हैं फिर चल जाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी का सुविधा नहीं है। 60 से अधिक कंप्यूटर हमारे पास पे है, लेकिन कंप्यूटर होने के बावजूद कंप्यूटर का जो जानकारी है वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। वो कंप्यूटर शिक्षक के अभाव पे, ठीक है, शिक्षक का नियुक्ति नहीं हो रहा और विषय आधारित शिक्षक नहीं है। हमारे इंग्लिश ऑनर्स का यहाँ पे पढ़ाई होता है, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स के एक भी टीचर नहीं है, जिससे हम लोग को जो है गाइडलाइन नहीं मिल पाता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अब देखना यह है कि कॉलेज प्रशासन और कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा उनकी मांगों पर क्या पहल किया जाता है और आगे क्या कदम उठाया जाता है। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जमशेदपुर में केबल टाउन और आसपास के इलाकों में अब सामान्य दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लोगों में फैसले के बाद अब खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले बिजली की दर काफी महंगी थी और बिजली भी अधिक कटती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी राह आसान होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें आपको, केबल टाउन इलाके में टाटा कंपनी अधिक दर पर बिजली सप्लाई करती थी, जिसके खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी और इसके बाद कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला आया है। कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन के हिसाब से हम सभी लोगों में उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे कलेक्शन करते हैं। ये कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, ये हम लोगों से पार नहीं लग रहा था। निश्चित रूप से इसमें पहले के जनप्रतिनिधि निरंतर इसमें लगे रहे। परेशानी होती थी, रात भर हम लोग को बाहर पे बैठना पड़ता था और इतने ज्यादा यूनिट हो गया है, 7 रुपए यूनिट हो गया है, देने में भी आता है। गर्मी के दिन में एसी चलाने के बाद 4-4 हजार रुपए बिल आ जाता है। इस वजह से बहुत खुशी का बात है, अगर हम लोग को उसको की तरफ से अगर डायरेक्ट लाइन मिलेगा तो बहुत खुशी का बात है। बिजली दिया जा रहा था, जो कि एक कमेटी मिल के चला रही थी और कमेटी के द्वारा संचालन किया जा रहा था, जो कि एक बहुत परेशानी हो रहा था और बिजली का बिल बहुत लोगों को लग रहा था, 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से और मेंटेनेंस चार्ज अलग। JSLPS के जरिए हजारीबाग के पैराडाइज रिजॉर्ट में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया। मेले के आयोजन में उपायुक्त नैन्सी सहाय और कई अधिकारी मौजूद रहे। मेले में रोजगार पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। देखिए, हजारीबाग में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ पर जो है सैकड़ों से भी अधिक ऐसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता थी, उनके पास रोजगार नहीं था। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रोजगार की तलाश में जो है इस यहाँ पहुंचे हुए हैं। झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है यह आयोजन किया गया है और यहाँ पर तमाम लोगों को जो है वो रोजगार दिया जा रहा है। हमारे भैया मिल गया जॉब? हाँ, मिल गया मुझे। क्या प्रोसेस रहा, कैसे क्या प्रोसेस? सर, मुझे ये रहा कि सबसे पहले मैं अपने दोस्त के थ्रू सुना इस मेले के बारे में और मैं यहाँ पे आया, मेले यहाँ फिर जानकारी ली, हर एक स्टॉल में मैं ये पता लगाया। उसके बाद मुझे एक जॉब मिला फिर GSA फाउंडेशन में, उन्होंने ऑफर लेटर का ये किया और फिर अंदर आके हॉल में फिर DC मैम ने मुझे ऑफर लेटर दिया। फिर वैसे बच्चे को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है जो अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के ड्रॉप आउट कर चुके हैं और थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और मतलब कम पढ़े लिखे परिवार को 18 से 35
साल तक के जो भी युवक युवती है उनको विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देकर के उन्हें जॉब मुहैया कराया जाए। बेरोजगारी की समस्या जो है वो लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो यह रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी की संख्या में कमी आएगी और लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध हो रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से शहर के विभिन्न स्कूलों के 8वीं और 9वीं के छात्र छात्राओं का 3 दिवसीय कैंप दलमा वन क्षेत्र में रखा गया है। छात्र छात्राओं को पर्यावरण, पेड़ पौधे और जंगल में रहने वाले जानवरों की जानकारी दी जा रही है और जब वो यहाँ से जाएंगे तो अपने परिवार के साथ दोस्त रिश्तेदारों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकेंगे। पहले दिन सभी 48 छात्र छात्राओं को पहाड़ों पर ट्रैकिंग करवाई गई और जानवरों के बारे में जानकारी दी गई। रविवार को बच्चों को दलमा के घने क्षेत्र में ले जाकर जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ने 3 दिवसीय नेचर स्टडी कैंप का आयोजन किया है, जिसमें केरला पब्लिक स्कूल जमशेदपुर के बच्चे के 48 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये 48 बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर के शहर में जाकर के अपने घर वालों के पास जाकर के पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करेंगे। प्रदूषण शहर में ज़रूर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हम लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ अपने से कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन आज का जो युवा है वो इसके बारे ध्यान नहीं दे रहा है और हमारा स्कूल की तरफ से और दलमा की तरफ से बहुत ही बड़ा एक ये योगदान है। हम लोगों को यहाँ बहुत प्रिविलेज हैं इधर आकर। नेचर के वगैरह में बताया जा रहा है, बहुत सारे पेड़ वगैरह के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स दिखाए हमें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के नेचर के साथ घुल मिल के रहने में। बेसिकली तो हम लोग को नेचर के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में जानने के लिए नई मौका मिले है और इसे अच्छी खूबसूरती तरह से ना बताया जाता है यहाँ पे कि कैसे हुआ है, क्या क्या है, कैसे बारे में है और यहाँ के जानवरों के बारे में। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके अपनी। तो यह दलमा आए हैं, सारे पशु पक्षियों के बीच, जंगलों के बीच यहाँ हमारा कैंप लगा है और यहीं पे रहना अभी 2 रात 3 दिन। जमशेदपुर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वन विभाग द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां स्कूली बच्चों को 3 दिवसीय आप देख सकते हैं कि वन के दलमा के जंगलों में रखा जाएगा टेंट में और उसमें कई तरह से युवाओं को जो है वो पेड़ों के प्रति, जानवरों के प्रति उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए अभी जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, ये ट्रैकिंग सीख रहे हैं 3 दिन तक। इसी तरह वन विभाग द्वारा अलग अलग तरीके से कैसे जंगलों में रहा जाए, क्योंकि झारखंड को जल जंगल जमीन के नाम से जाना जाता है और इसे किस तरह बचाया जाए उसको लेकर ये पूरी तरह से वन विभाग द्वारा ये पहल की जा रही है। हालांकि अब देखना ये है कि इस तरह के पहल से जमशेदपुर के युवा मोबाइल से दूर होकर किस तरह वन के प्रति जागरूक होंगे और शहर को अपना प्रदूषण मुक्त करते हुए पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।